आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। उनकी उस मेहर का कुछ तो कर शुक्राना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। पल पल मेहर बरसे पर कदर न जानी है। पल पल मेहर बरसे पर कदर न जानी है। माया में आकर के कर ली मन मानी है। मत भूल के एक दिन तो हक के सन्मुख जाना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी। एक लाड़ लड़ाया क्या दुनिया की ही हो बैठी। सिकवा तुझसे इतना दुनिया की ही हो बैठी। सिकवा तुझसे इतना दुनिया की हो बैठी। तेरा यहाँ कोई नहीं
ए तो सब बेगाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना, ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। प्रणाम जी। सभी सुंदर सा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज धन्यवाद हरीश भाई। इंद्र दीदी आप प्रणाम आ जी। जाओ। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं पिया बाह गहे की लाज। पिया बाह गहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समाज सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ चल रहा, आवाज आ रही है ना मेरी? सुंदर साथ जी आ रही किरंतन है ग्रंथ दीदी, आ रही है। आप किरंतन ग्रंथ में हम पढ़ रहे थे सुंदर साथ जी वालो विरह रस भीनों के प्रकरण, जो उदयपुर में सुंदर साथ के ऊपर जाहिरी कष्ट आने पर ये प्रकरण शिरजी साहिब जी को उतरे हैं मंदसौर में। और दुख कहाँ आया? उदयपुर में सुंदर साथ को, कि वहां के राजा ने अटैक कर दिया था और सारे सुंदर साथ उस अग्नि में और उसके जो हमले में सब फंस गए। और कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ियों में, कोई कहाँ सब छुप कर बैठे हुए हैं। और कोई सारे जहरी रूप से भी, किसी को चोटें लगी हुई हैं, किसी के घाव बह रहे हैं, सब दुखी हैं। अब ये प्रकरण सुंदर सा जी, दो प्रकरण हमने पढ़ लिए थे, तीसरा प्रकरण पढ़ना है। इसको अब जहरी ना पढ़ के अब हमने बातूनी आतन के भाव से लेना है कि ये प्रकरण संसार में हम आत्माओं के ऊपर कैसे घटित हो रहे हैं। कि परम धाम रूपी अपना घर छोड़कर मूल इस दुख रूपी संसार में हम आ गए हैं। और हम सब पीड़ित, हमारी आत्माएं पीड़ित है एक्चुअल में। संसार के दुख तो कहते ना, दिल दुखी हो तो बाहर सीधी बात भी उल्टी दिखती। तो दिल हमारा आत्मा का धनी के विरह में इतना दुखी हो रहा है कि जो बाहर में दुख है वो अंतःकरण में भी दुख अंदर आ चुके हैं आत्म के। और उस दुख विरह रूपी दुख की अग्नि में जल कर आत्मा कैसे रुदन कर रही है इंद्रावती जी के माध्यम से। इंद्रावती जी ने जी को अर्जी लगाई है कि हम आत्माएं आपके विरह में इतनी दुखी हो रही है, अब हमको इस दुख से बाहर निकालो। उसी संदर्भ में ये तीसरा प्रकरण सुंदर साथ जी पढ़ना था। दो प्रकरण पढ़ लिए थे। हारे वाला बंद पड़या बल हरया,
तारे फंदड़े, बंध बिना जाए बांधियो हार। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, पण छूटे नहीं जे लागी लार कतार। हारे वाला बंध पड़े। कौन सा बंध पड़ गया? ये माया के जो बंधन है, इंद्रावती जी कह रही है रज्जी महाराज को कि ये ऐसे बंध पड़ गए हैं माया के कि बल हरया। इसने कौन सा बल हर लिया? हमारा धनी, जो हम आपका बल लेकर इस संसार में आए थे कि धनी 100 बेर देखो आजमाए के, जिस दावे से बात कहते थे, आज आज वो बात कहने में भी ये संकोच होता है। क्यों? क्योंकि इस माया ने ऐसा हमको अपने बंधन में बांध लिया है, इसके फंद में उलझ चुके हैं। बंध बिना जाए बांधी होगा कि दिखने में कोई बंधन नहीं है हमको, हमारे ऊपर देखा जाए तो कोई हम बंधे हुए थोड़े, आजाद है, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी करे, कुछ भी करे। लेकिन फिर भी इस माया रूपी संसार में लौट लौट कर वापस भी तो आना पड़ता है। सुंदर सा धनी के संग रहकर, धनी के आनंद मंगल के बाद जब इस माया में आते हैं तो फिर वो ये माया के बंध कैसे हैं? बार बार बिना बंधे हुए भी अपने बंधनों में इन्होंने बांधा हुआ है। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए। अब हंसे चाहे रोए चाहे पछताए कि धनी निकालो हाथ पांव पटके, पर छूटे नहीं जे लागी लार कतार। जैसे चींटी हार ऊंट कतार होता है कि नहीं, एक चींटी के पीछे सारी चींटियां, एक ऊंट के पीछे सारे ऊंट। इस तरह से इस माया के खेल में हम उलझे हुए हैं कि इसमें लगातार पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लगता है कभी एक पल के लिए भी कि धनी छूट गए बंधन, लेकिन नहीं। चाहे देखिए सुंदर सा जी, जहरी बात ही लेती हूँ यहाँ पर प्रसंग के रूप में। आश्रम में जाना हो या पन्ना जी जाना हो, 2 दिन 3 दिन इतना आनंद मंगल होता है कि ऐसा लगता है कि संसार छूट ही गया। परंतु जब वहां से आने का वक्त होता है तो फिर सत्य समझ में आ जाता है कि नहीं धनी, जाना तो उस माया में ही पड़ेगा जिस माया को आपने बंधन के रूप में हमें दिया हुआ है। उस माया में ही हमको सारे कर्तव्य भी निभाने हैं। तो धनी का सुख, कितनी विपरीत अवस्था हो गई है सुंदर सा। परम धाम में अष्टपहर 24 घड़ियां धनी की प्रेम रंग की लीला, रस की लीला, धनी की बातों की लीला, धनी के लाड प्यार की लीला। और अब इस संसार में अष्टपहर 24 घड़ियां माया की लीला, लेकिन उसमें से कुछ पल धनी, वो भी अपनी मेहर से यदि रूह को अपना स्वाद दे देते हैं, वो कुछ पल ही होते हैं। देखा जाए, हम जिसको 2 दिन 3 दिन कहते हैं ना, हमारे जीवन काल के वो कुछ पल हैं। और बाकी तो जीवन का जितना वक्त है देखिए माया में बीत रहा है। उसमें यहाँ पर रहकर भी धनी को याद करते हैं, हम ये नहीं कहते। लेकिन सुंदर साथ जी, भूमि का बड़ा असर कि जिस भूमि पर हम जाते, पन्ना जी में गए हैं, पन्ना जी की भूमि चारों तरफ से ऐसे सुवासित हो रही है, ऐसे महक रही है, इतनी ऊर्जावान हो रही है। और वहां पर ऐसी वो रज्जी की ऊर्जा निकल रही है, उनके ऑरा में आते ही सब कुछ ऑटोमेटिकली, जीव और शरीर ऐसे लगता है जैसे उनके बंध में आ गए। जैसे ही उस भूमि पर कदम रखते हैं सुंदर सा जी, गाड़ियां से उतरते हैं, पता ही नहीं लगता कि रात भर के थके हुए गए थे या क्या थे। उठते ही सुबह नहा धो के रज्जी के चरणों में, कभी गुम्बद जी, कभी बंगला जी, कभी बाईजूराज मंदिर में दौड़ दौड़ के, कोई दुख सुख पता नहीं लगते। वहां की भूमि में पूरा ऑरा है, पूरा ऑरा। उसमें वो धनी अपने औरे में बांध लेते, जैसे इस माया के औरे में आए तो माया के बंधन बढ़ गए। अब वो लेकिन कितना मिला है? कुछ पल के लिए वो जीवन मिला है। उसमें कुछ पल धनी की याद में हम खो जाए, उनकी याद में बैठ जाए, वहां उनकी मस्ती ले ले, बस ये राज्य बना मेहर मेहर बख्शी हुई। लेकिन संसार का कैसा बंधन है? हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, पर छूटे नहीं जे लागी लार कतार। जहर चढ़्यो हाथ पांव झटके, जहर चढ़्यो हाथ पांव झटकतियो, सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार। समरथ सुख थाए साथ ने तत्किण, गुणवंता गारुणी जहर तेहने तेणी विधि झार। क्या
जहर चढ़ो हाथ पांव झटके। जिस प्रकार से हमको एक सांप काट ले, कोई भी जहरीला कीड़ा काट ले तो ब्लड में जहर चला जाता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं कि वो हमारे जहर को निकाल के, निकालता तो क्या है, वो उसको अब बेअसर कर देता है। अब हमारे ऊपर माया रूपी सांप ही कहेंगे हम इसको, इसने ऐसा काटा हुआ है हमको कि हमारे अंगों में जहर चढ़े हो हाथ पांव झटके। सारे अंगों में माया का जहर ऐसा चढ़ा पड़ा है, हम हाथ पांव कितना भी झटक ले, हम कितना भी अपने को चाहे कि इस माया रूपी जहर से हम निकल जाए, सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार। सारे अंगों में ये जहर चढ़ चुका है, और चाहे उतार ले में तो उतर नहीं सकता। समर्थ सुख थाए साथ ने तत्व। आप धनी समर्थवान हो, आप जानते हो इस माया के जहर को कैसे उतारा जा सकता है। आप सुंदर साथ को इन दुखों से निकालकर, इस माया रूपी दुख के जहर से निकालकर, गुणवंता गारणी जहर तेने तेणी विधि जान। जिस प्रकार से एक वैद्य को पता होता है कि सांप के कांटे का क्या इलाज करना है, एक डॉक्टर को पता होता है कि इसको कौन सी दवाई दी जाएगी तो इसको तत्क्षण आराम आ जाएगा, तो हे धनी, आप हमको जिस प्रकार से भी ये माया का जहर हमारे अंगों से निकले, आप कोई ऐसा इलाज कर दो कि बस इस माया के जहर से हम बाहर आ जाए। और किसकी याद में, आपकी याद में मगन हुए। माहे धखे दावानल दसो दिशा, हवे बलण वासनाओं थी निसार निवार, हुक्म मोह थी नजर करो निर्मल, मूल मुख दाखी विरह अंग सा। अब क्या, माहे धखे दावानल दसो दिशा, हमारे अंदर धनी आपसे बिछोड़ने का दुख, अब जो ये माया का दुख था ये कन्वर्ट हो गया आपसे बिछड़ने का। और ये अग्नि जो है, अब जो दुख रूपी अग्नि, विरह रूपी अग्नि दसों दिशाओं में जल रही है। और इस अग्नि में हवे बलण वासनाओं थी, जलती हुई अग्नि से हम वासनाओं को, आत्माओं को धनी आप निकालो। कैसे, हुक्म मोह थी नजर करो निर्मल। आपका अगर हुक्म हो जाए, आपकी अगर मेहर हो जाए, आप एक दृष्टि भर कर दो, तो ये जीव निर्मल हो जाए। मोह से निर्मल करके मूल मुख दाखी विरह अंग, अपने मूल स्वरूप के दीदार कराकर आप इन अंगों में जो विरह की अग्नि जल रही है उससे आप हमको निकाल सकते हैं। छल मोटे अमने अति छेतरे, थया हया झांझरा न सहवाए मार, कहे श्री महामती मारा धनी धाम न, राखो रोतियो सुख देव ने करा। ये जो छल रूपी खेल में हम आए बैठे हैं ना, इसने हमें बड़ा ठगा हुआ है, ठग लिया है। और अब इसने इतनी चोटें दे दी हैं हमको, और सबसे बड़ी बात सुंदर साथ जी, पहचान होने के बावजूद ये हमको प्रतिपल ठगे ही चले जाए। और इसने थया हया झांझरा न सहवाई मार, अब इसकी इतनी चोटें हमको लग चुकी हैं कि अब इसकी मार भी सहन नहीं होती है। कहे श्री मामती मारा धनी धामना, हो धाम के धनी अक्षरातीत राजी महाराज। अब बस हम रोती हुई अंगनाओं को, अपनी विरह की अग्नि में जलती हुई अंगनाओं को आप अपना लाड और प्यार देकर हमको इस बेकरार तन को धनी के सुख का थोड़ा सा करार। केम्र झंपाए अंग एरे झलाओ, वली वली वाद्य विख विस्तार, जीव सिर जुलम कीधो फरी फरी, हठियो हरामी अंग इंद्री विकार। केम्र झंपाए अंग एरे झलाओ, क्या कि ये जो अग्नि की झालाएं है ना, इसको जितना हम कम करना चाहते हैं, वली वली वाद्य, बार बार इसका विस्तार जो है ना सुंदर सा जी, विख जहर बढ़ता चला जाए माया का। हमें लग रहा है कि हमें कम हो रहा है,
परंतु सुंदर साथ जी जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, संसार बढ़ रहा है, घर गृहस्थी परिवार बढ़ रहा है, इसका जहर भी बढ़ता चला गया, अंगों में हर अंग में घुसता चला गया। और जीव सिर जुलम कीधो फरी फरी, बार बार जीव के सिर पर ये जुलम हो रहा है। किनके बस में फंसा पड़ा जीव? हठियो हरामी अंग इंद्री विकार। गुण अंग इंद्रियों के वश में फंस कर ये गुण अंग इंद्रियां ऐसी हठ की भरी हुई हैं, और ऐसी हरामी, कितनी बुरी तरह से गाली दे रही। विकार से युक्त गुण अंग इंद्रियां जीव के ऊपर बार बार कठिन पे कठिन जुल्म करती चली जाए, और चाहे ना हम इनसे निकल जाएं तो निकल नहीं सकते, बार बार इसके अंदर फंसते चले जाए। झांप झलाओ हवे उठतियो अंग, सुख शीतल अंग अंगना ने ठार, बाल्या वली वली ए मन एक बुद्धे, कमसील काम का करावे करता। क्या कह रहे हैं? जो इस अंगों में झालाएं उठ रही हैं, अग्नि की बड़ी बड़ी झालाएं, और धनी आप अपनी शीतल अंगों से, शीतल नेत्रों से इन जीव के अंगों में करार दो, सुख दो। क्यों? बाल्या वली वली, क्यों? ये मन और जो कुबुद्धि है, ये बार बार इसमें अग्नि जला देते हैं। ये कुबुद्धि जो धनी आपकी पहचान होने के बाद भी ये गुण इंद्रियां माया की तरफ खींची। कैसा है सुंदर साथ जी? मोह जल, कीचड़ है, दलदल। हम जितना इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही हम अंदर धंसते चले जाते हैं। धनी का ज्ञान, धनी का प्यार, धनी की मेहर होने के बावजूद कमसील काम का कराव्या करता है। ये जो बुद्धि है ना, कबुद्धि, जो माया में लगी है, और ये मन, इसने कौन सा काम है जो नहीं कराए संसार में? गुण पख इंद्री बस करी अबलीस ने, मन रूपी अबलीस ने गुण पख इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। अंगना अंग थाप्यो दई धिक्कार, अंगना को आपकी पहचान होने के बाद भी बार बार धिक्कार है कि इन अंगों के वश में होकर फिर माया में डूब जाती है। धनी यदि आपका एक पल का भी प्यार मिले तो वो प्यार क्या काफी नहीं कि हम इस माया में भूले नहीं? लेकिन वो प्यार के ऊपर ये माया फिर भारी हो जाती। क्यों? क्योंकि ये मन जो है ना, इब्लीस, इसने अपने वश में सारी गुण इंद्रियों को की, जिसके वश में माए बैठे हैं, जिसके अंदर खेल खेल रहे, जीव और शरीर में आकर बैठे हुए। अर्थ उपले एम कहवाइए वासना, फरी एणे बचने दीदी फटकार। कि ऊपर ऊपर से कितना भी वासना उपले वचनों से कह रही है, और बार बार इन वचनों से अपने आप को फटकार भी रहे हैं हम। धनी के ये वचन बड़े सुंदर साथ जी कारगर हैं, परंतु क्या करें वचन? जो ले ना सिर अपने तो क्या कहें वचन। अपने सिर पर जब तक हम इन वचनों को उतारेंगे नहीं जीवन में, अपने अंगों में नहीं उतारेंगे, ये जो आग से जलती हुई गुण इंद्रियां शीतल नहीं होंगी जब तक इन वचनों का रस, धनी की मीठी वाणी का रस इन अंगों में उतरना शुरू नहीं होगा। और जैसे जैसे ये उतरना शुरू होता है सुंदर साथ जी, सब गुण इंद्रियां शांत होना प्रारंभ हो जाती है। माहिले मायने जोपे जारिये त्यारे, दीदी तारुणी तन तचकार, कल कली माहे महामती कहे ओ कंथ जी, एवा स्यारे दोष अंगनाओ ना आधा। माहिले मायने जो, और जब अंदर से विचार करके देखते हैं तो त्यारे दीदी तारुणी तन तचकार, कि जो आत्म है मेरी धनी आपके विरह में रो रही है, परंतु इन गुण इंद्रियों के वश में होकर कुछ भी कर नहीं पा रही। इस वास्ते कलकलते हुए, रोते हुए, विलखते हुए इंद्रावती जी कह रही है, हे कंठ जी, हो धनी मेरे, अब आप ये बताओ इस सारे खेल में हम अंगनाओं का क्या दोष है? एवं सारे दोष अंगनाओं ना आधार, हम आत्माओं का इसमें क्या दोष? आपने जिस तन के अंदर इसको डाल रखा, अब आत्मा तड़पे भी, विलखे भी, परंतु जिसके वश में आकर बैठी है, जिसके अंदर वो खेल देख रही है, वो तन ही से वो निकल कर जा नहीं सकती। सुंदर साथ जी अभी कल परसों एक बड़ा अच्छा सुन रही थी,
उदाहरण यूट्यूब पर ही तो आपको सुनाती हूँ। क्या कि वो कह रहे थे कि अग्नि का काम क्या होता है, गर्म कर, और सामान का क्या काम है, पकना। अपन कोई भी चीज बनाते हैं, बर्तन मान लीजिए चावल ही बनाते हैं, तो चावल तब, कच्चा चावल तब पकेगा जब उसको अग्नि लगे। लेकिन अग्नि और चावल के बीच में एक चीज और, वो क्या है, बर्तन। गर्म किसको होना पड़ेगा, बर्तन को। क्योंकि मैं कई सुंदर साथ से सुनती हूँ बातें कि आत्मा की राह में जीव और शरीर का कोई रोल नहीं। जो इस बात को नहीं समझते हैं उनको हमें समझाना नहीं है। लेकिन प्रश्न है ये जो अभी प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बात समझाई जाए कि जीव और शरीर के दुखों को ही कन्वर्ट करना है विरह के दुख में, वो आत्म का दुख बन जाए, और तीनों चीजें जब एक हो जाए तो पक जाती है। अब क्या है, सुंदर सा जी प्रसंग में सुना रही थी क्या, कि चावल पकाने, बीच में बर्तन है, अग्नि दी जा रही है। देखा जाए तो उस बर्तन का कोई काम नहीं है, लेकिन वो माध्यम है चावल को पकाने का। हमारे ये शरीर है हमारा माध्यम, सुंदर सा जी बर्तन। नीचे से अग्नि जल रही है, अग्नि कौन सी जलाई जा रही है, बाहर संसार में दुख रूपी अग्नि। इससे क्या होगा, बर्तन गर्म होगा। अंदर रखा है धनी की निस्बत और अंकुर, वो जब पनपेगा, उसके उसको हीट जाएगी इस बर्तन के माध्यम से, गुण इंद्रियों के अंदर आग की झाला जाएगी उस दुख रूपी अग्नि की। तो वो जो हमारी आत्मा है वो तड़प कर उठे। और वो जो चावल, जब उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है, हमें कैसे पता लग जाता है चावल पक गए। अब जो धनी का उसके अंदर अंकुर होगा, वो पकेंगे और सौंधी सौंधी खुशबू लुटेंगे। तो धनी ने ये माध्यम को, शरीर को भी तपाया है, किससे, संसार रूपी दुख रूपी अग्नि से। और जब ये शरीर तपेगा तो ये सोना बनेगा। और इसके अंदर से जो जो चीज रखी है, जो सत्य वस्तु है, वो जब पक कर तैयार होगी और सौंधी सौंधी खुशबू आएगी धनी के लाड की और प्यार की। और जब हम उनसे कनेक्ट होएंगे, सुंदर साज, उनका लाड और प्यार ही हमारे मुख से वर्णन होगा, हमारे नेत्र भी उनकी ही बात बोलेंगे, और कान भी उनकी ही बात को सुनकर खुश होंगे। हमारी गुणन इंद्रियां सारी धनी की राह में लग जाएंगी। ये तेरा जिक्र है, सुंदर सा जी प्रसंग तो कुछ और चल रहा है, लेकिन अब होकर पन्ना जी से आए, ये तेरा जिक्र है या इत्र है, महकता है महकाता है। ये तेरा जिक्र है या इत्र है, महकता है महकाता है, बहकता है बहकाता है। यानी आपका जिक्र ही ऐसा है, इत्र की भांति है। आपका जिक्र करते हैं तो इत्र की भांति ये महकता है, खुशबू आती है और महकाता है सारे माहौल को। मैं खुद भी बहकती हूँ और भी मेरे साथ इसके साथ बहकते हैं। मेरी गुण, मैं बाहर वालों की बात नहीं करती सुंदर साथ जी, मेरी गुणन इंद्रियां आपके लाड और प्यार में बहक जाती। बाहर भी सुवासित होता है, अंतःकरण भी सुवासित होता है। अभी पन्ना जी में गए, बंगला जी की तो शोभा ही निराली, और इतनी महक, जहरी महक भी इतनी, और बातों में महक। धनी आपके लाड में, आपके जिक्र में इतनी खूबी है, इतना प्यार है कि आपका जिक्र करते हैं तो महकते हैं महकाते हैं, बहकते हैं बहकाते हैं। फिर वो चाहे विरहा वाले प्रकरण हो या धनी आपके लाड प्यार वाले प्रकरण, आपने हमको अपने करीब करने के लिए जुगत बिठाई है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा, हाँ, अभी जो पीछे वाला प्रकरण पढ़ा था, उसने कहा गुणवंता गारुणी जहर तेहने तेणी विदे जा, जिस प्रकार से आप ये जहर मेरा उतार सकते हो, ये आपको राइट दे दिया गया। राइट हमने क्या देना है,
उनका हक है हम पर, उनका अधिकार है, हम उनके अंग हैं। तो उनके पास ये पावर है कि वो जिस तरह भी चाहे अपने अंगों को अपने करीब लेकर आए। वो कौन सी जुगत लड़ाए, ये नेवर, ये मतलब मायने ही नहीं रखता कि उन्होंने कौन सी जुगत लड़ाई। अब इस शरीर को तो ताप देना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर सुवासित क्या होगा सुंदर सा जी? धनी का वो सत वस्तु सुवासित होगी जो धनी ने हमारे अंदर रखी हुई है। उस वो सुवासित जब होगी तो सारे दुख सुख कटकर काट दिए जाएंगे। ये वचनों में इतनी ताकत है, काट देते हैं। जो गुणन इंद्रियां बार बार खड़ी होती है ना, धनी का नाम हमारे अंदर, जो ये बंधे हुए हैं बिन देखे, जो दिख नहीं रहा बंधे हुए हैं, उन धागों को काट देती है, मोह के बंधन को काट देती है। ये वचनों में इतनी ताकत है, धनी के वाणी में इतनी ताकत है। सुंदर सा जी पन्ना जी में तो वो लीला देखी, पता नहीं धनी ने सबको दिखाई है ना दिखाई, परंतु ऐसा एहसास रूह को हुआ कि नेत्रों से ही भाषा और नेत्रों से ही नेत्र मिल रहे हैं, बात हो रही है, मुख से कहने की जरूरत ही नहीं। सब सुंदर साथ धनी के रस में डूबे पड़े हैं। कहीं कोई कमी नहीं। नृत्य भी देख रहे हैं, सुंदर साथ के वस्त्र भी देख रहे हैं, सब नूरी श्रृंगार, नूरी शोभा, नूरी, कुछ अलग ही इस बार है। धनी की मेहर पे कहा जाए। इन वचनों का रस ही जब अंदर उतर जाता है तो बाहर भी सब आनंद और मंगल ही दिखना शुरू होता है। सदा आनंद मंगल में रहिए, कितना इसका अर्थ गहरा है कि जब हम कैसे आनंद मंगल में सदा रह सकते हैं, जब धनी के ये वचन अंदर उतरने लग पड़े। जब अमृत उतर गया ना सुंदर साथ जी, तो फिर कोई भी एंटीवायरस उतर गया तो फिर कोई वायरस एक्टिवेट नहीं हो सकता। गुणन इंद्री शरीर का कोई एक्टिवेट नहीं हो सकता। वो बेचारे सब मर के मुरझा के अंदर पड़े हुए हैं बेहोश। और ऊपर से रस किसका जा रहा है, लज्जत किसकी जा रही है, शराब कौन सी पिलाई है, केवल धनी के इन वचनों की शराब, इसमें इतना रस। चलिए सुंदर सा जी अगला प्रकरण पढ़ते हैं। हारे वाला कारे आप्या, दुख अमने अन घटता, ब्राध लगाड़ी विध विध न विकार, विमुख कीदा रस दई विरह अवला, साथ सन्मुख माहे थया रे धिक्कार। हारे वाला कारे आप्या, वो धामधनी रज्जी महाराज, आपने हमको क्या दिया है, कौन से दुख में आप लाए हो जो हमने अन घटता, हमारे अंदर कम होने वाला दुख नहीं है। ये रात दिन दुख बढ़ रहा है। ब्राध लगाड़ी विध विघ्न विकार। और प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सबको पता है कि निजा आनंदी, हम सब बच्चे नाम की, निजा नंदी नाम की कार्टून सीरियल्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, 14 नवंबर से स्टार्ट हुए। अभी उसका पन्ना जी में इनॉग्रेशन भी करवा दिया गया महेश भाई जी के द्वारा। और सुंदर सा जी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हमें लगता हो कि हमने क्या देखना है कार्टून में, लेकिन दूसरे धर्मों में जाते हैं, हम देखते हैं बच्चों को कैसे कैसे संस्कार दिए जाते हैं। आजकल भागवत गीता सब ऑडियो वीडियोस में आ गई। और बच्चे क्यों, क्योंकि अब ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, ग्रंथ उठाए नहीं जाते, उसको उनके शब्दों का सार हमें समझ में नहीं आता। लेकिन यदि इन चीजों को सरल भाषा में हमारे अपने ही तरीके में, माया के रूप में एक धनी ने हमको गोली माया की ही लपेट कर, धनी ने अपनी भी दवाई हमको माया के कागज में लपेट कर दे दी हो, तो सुंदर सा जी कितना असर करेगी। उसी रूप में कार्टून मूवी आई है। हमें अपने बच्चे, हमारे बच्चे रात दिन, चाहे 2 साल के हो, चाहे 4 साल के हो, चाहे 6 साल के हो, या 8 साल के, या 10 साल के, 15, सब के हाथ में मोबाइल होता है। तो यूट्यूब पर 14 नवंबर से निजानंदी, जिसमें अपने धनी की ही बात कही गई है कार्टून के माध्यम से। तो हमने कब